हेलो दोस्तों, मैं अरमान आप सभी की इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस नए वीडियो के अंतर्गत हम लोग जानेंगे बोर्ड परीक्षा 10वीं के लिए बेस्ट गाइड कौन सा हो सकता है। क्या गाइड पढ़कर हम बोर्ड परीक्षा में 90 प्लस नंबर अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा गाइड से बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आते हैं या नहीं आते हैं, यानी कि संपूर्ण जानकारी आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ बेस्ट गाइड से रिलेटेड। देखिए, मार्केट में बहुत सारे गाइड अवेलेबल हैं, जैसे कि एमबीडी हो गया, गोल्डन हो गया, टारगेट हो गया। ठीक, इसका मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूं, आपके लिए वीडियो बनाया कि बेस्ट गाइड कौन सा हो सकता है। बारी बारी से सब मैं शेयर करूंगा कि आप कौन से गाइड लें। अभी आप एग्जाम के शुरू में हैं तो क्या आपको गाइड लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, एग्जाम के अंतिम पड़ाव में हैं तो आपको गाइड की आवश्यकता है या नहीं, यानी कि गाइड पर एक संपूर्ण वीडियो आपको ये मिल चुका है। तो बारी बारी से आप नोट करते रहिए। तो बेस्ट गाइड फॉर बोर्ड एग्जाम 2025, यानी 2025 के लिए बेस्ट गाइड कौन सा है, अपने स्थिति के अनुसार आप लोग चयनित कीजिएगा। मेरे कह देने से आप बेस्ट मत मानिएगा, जानिए कैसे। देखिए, मार्केट में बहुत सारा गाइड उपलब्ध है, जैसे कि आपका एमबीडी हो गया, बीबीडी हो गया, टारगेट हो गया, इसके अलावा ब्रिलियंट हो गया, यानी कि गोल्डन हो गया। जैसे ही आप किसी दुकान पर जाते हैं, बोलते हैं कि गाइड दीजिए, तो वहाँ से प्रश्न आता है कि आपको कौन से गाइड चाहिए, यानी कि कौन से पब्लिकेशन के गाइड चाहिए, आपको बीबीडी चाहिए या एमबीडी चाहिए, टारगेट चाहिए, ब्रिलियंट चाहिए या गोल्डन चाहिए। अब यहाँ पे आप दो मच में फंस गए, भाई बहुत सारा मिल गया हमको तो चाहिए एक ही। ठीक, हमको चाहिए एक ही, हमको मन करता है टारगेट ले, फिर मन करता है कि ब्रिलियंट ले ले, फिर मन करता है कि गोल्डन ले लें। तो सबसे पहले इच्छा पर जो है काबू करना है, इसमें से एक ही लेना है, लेकिन बहुत शोध प्रतिरोध करके। ठीक, अब देखिए उसके बाद सबसे ज़्यादा जो है नंबर हम किस गाइड से पढ़ के ला सकते हैं। ये बहुत से स्टूडेंट के मन में सवाल रहता है कि सबसे अधिक नंबर, यानी कि सबसे अधिक नंबर, जैसे कि टॉपर होता है, जिला टॉपर हो गया, स्टेट टॉपर हो गया, वैसे ही स्कूल टॉपर हो गया, गांव टॉपर हो गया। तो क्या जो टॉपर बनते हैं वो कौन से गाइड पढ़ के बनते हैं, ये जो है हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं। देखिए, जो भी कोई टॉपर होता है, जिला टॉपर हो गया या आपके गाँव टॉपर हो गए, तो इन्हीं में से कोई गाइड को एक फॉलो किया होता है। उसके साथ अगर वो शुरू से तैयारी कर रहा है, जैसे कि मार्च हो गया, फरवरी हो गया, तो इसके साथ साथ वो अपने सिलेबस के अनुसार जो आपके एनसीईआरटी बताया गया है, वो एनसीईआरटी बुक को पहले खत्म करता है। उसके पश्चात वो एक गाइड लेता है, जानते हैं किसके लिए? प्रैक्टिस करने के लिए। नोट्स रिवीजन करता है, उसके बाद गाइड को वो प्रैक्टिस करता है। जो भी उसमें ऑब्जेक्टिव दिया है वो सब्जेक्टिव एवं महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। ठीक, तो जो भी टॉपर होता है तो पहले वो अपना सिलेबस पढ़ता है। क्या पढ़ता है? सिलेबस पढ़ता है। तो पहला गांठ बांध लीजिए कि यदि आप शुरू से तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपने सिलेबस को खत्म करना चाहिए जल्द से जल्द। उसके बाद आपको गाइड खरीदना चाहिए, या आप एग्जाम के अंतिम पड़ाव में हैं, यानी कि अंतिम समय में हैं, तो अभी मैं आपको बता दूंगा कि आप एमबीडी लीजिएगा कि बीबीडी लीजिएगा कि टारगेट लीजिएगा। उसके बाद टॉपर जो है गाइड कैसे पढ़ते हैं, टॉपर का गाइड पढ़ने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि आप कोई भी गाइड एक खरीद लिए, मान लीजिए कि हम एमबीडी ही गाइड खरीद लिए। ठीक, एमबीडी गाइड खरीद लिए तो इसमें आपका 6 सब्जेक्ट है, आपको पता है इसमें आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ना है। पहला हमारा मैथ आता है, दूसरा हमारा इसमें साइंस आता है, और तीसरा आपका एसएसटी, और चौथा आपका इंग्लिश, और पांचवा आपका संस्कृत, और छठा आपका क्या आ गया? आपका हिंदी आ गया। तो 6 इसमें आपको सब्जेक्ट मिलेंगे। 6 को क्या करना है कि इसके ऑब्जेक्टिव वाले हिस्सा को, जो भी ऑब्जेक्टिव वाला हिस्सा है उसको अलग छटका लेना है। उसके बाद जो सब्जेक्टिव वाला हिस्सा है उसको जो है अलग छटका लेना है, और बारी बारी से, जैसे कि साइंस में अलग अलग चैप्टर का है, तो जैसे कि मान लीजिए फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, तो सबको अलग कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए इतना मोटा देखिएगा तो एक इमेज बनेगा कि हमको इतना मोटा बुक पढ़ना है, देखते ही नींद आने लगेगा। इसलिए उसको क्या करेंगे, हम पहले छोटे छोटे में, यानी कि टुकड़ा बाय टुकड़ा जो भी चैप्टर बाय चैप्टर है उसको हम लोग छटका लेंगे। तो ये रहा टॉपर का पढ़ने का तरीका कि टॉपर जो है गाइड को कैसे पढ़ते हैं। वो पूरा मोट गाइड रखते हैं, उसको अलग अलग करके वो क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। जो भी आपके
जैसे कि मैथ के 2 चैप्टर को ले लीजिए, उसके ऑब्जेक्टिव को अलग कर दीजिए, फिर जो आपके मेंसुरेशन के चैप्टर हो गए उसको अलग कर दिया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया उसको अलग कर दिया, यानी कि अलग अलग पतला पतला, ताकि लगे कि इतना तो है 2 घंटा में खत्म कर देंगे, ठीक ना। तो ये तरीका होता है। इतना मोटा मिल जाएगा तो आपको देख के ही नींद आने लगेगा कि बहुत ज़्यादा मोटा है, इसीलिए लाइए उसको और अलग अलग कर दीजिए चैप्टर वाइज जो भी है, ठीक। तो पहला था काम ये हुआ। उसके बाद अब देखिए, गाइड पढ़कर ड्रीम यानी कि 450 प्लस तक हम लोग नंबर हासिल कर सकते हैं क्या? तो हाँ, हासिल किया जा सकता है, लेकिन गाइड पर एकदम कमांड होना चाहिए कि भंगवाइले अगर कहूँ से उठ गए तो अगर कोई पूछ दिया कि बताइए यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हो रहा है, या फला ये कौन सी क्वेश्चन है ये, या इसका मान क्या होता है, तो आप भंगोइले उस प्रश्न का जो है आंसर सोल्व कर दें। ऐसा होना चाहिए कमांड गाइड पर, तब जाके आप 400 प्लस के आंकड़ा को क्रॉस कर पाएंगे, ठीक ना। और अगर आपको इससे भी बेहतर लाना है तो आप NCERT यानी अपने सिलेबस के अनुसार तैयारी कर सकते हैं। जो भी आप उसके अनुसार नोट्स बनाइएगा या हम जो आपको नोट्स देंगे उससे भी आपको यहाँ तक नंबर आ सकता है। उसके बाद अब देखिए, गाइड ले या ना ले, यहाँ बहुत ज़्यादा दोहमत में फंसे हुए हैं कि हम गाइड ले या ना ले। तो देखिए, यदि आप तैयारी शुरू से कर रहे हैं, यानी कि फरवरी से एकदम लग गए हैं, बोरा बिस्तर एकदम बाहर के एकदम कमर टाइट करके, ठीक, तो आप अभी गाइड के फेर में ना पड़े, ठीक ना। अगर आप अंतिम समय में हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अक्टूबर नवंबर, इस समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस समय आपको एक गाइड की आवश्यकता है, क्योंकि हम जान रहे हैं आप गाइड तभी सर्च कीजिएगा जब आपको ज़रूरत होगा। और इस समय आपका तैयारी अगर इतना नहीं हुआ है तब आप इसमें से एक गाइड को ले सकते हैं। वो आपका MBD हो सकता है, BBD हो सकता है, टारगेट हो सकता है, ब्रिलियंट हो सकता है, या गोल्डन हो सकता है। अब देखिए, अब इतना सारा गाइड है तो इसमें जाइए मार्केट में और जाने के बाद देखिए कि इसमें से आपको कौन सा भाषा समझ में आ रहा है, किसका भाषा समझ में आ रहा है, उसी को चूज कीजिए। देखिए, मार्केट में जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है आज के डेट में तो वो जो है टारगेट है। क्या है? टारगेट है। इसके अलावा MBD है, BBD है और आपके गोल्डन है, ठीक, ब्रिलियंट भी है, यानी कि सबको देखा जाए, ये मुख्यतः रखा गया, इसके अलावा भी है। तो इसमें से आपको कौन चूज करना है ये आपके ऊपर निर्भर कर रहा है। किसका जो है लिखावट शैली पसंद है, किसमें जो है ज़्यादा प्रश्नों को सोल्व किया है, कौन जो है बारीकी तरीका से दिया है, नोट्स के तरीके से दिए हैं, उन चीज़ों को देखते हुए आपको इसमें से कोई एक खरीद लेना है। अब देखिए, यहाँ से खरीदने के बाद इसके पढ़ने के भी कुछ तरीके हैं। जैसे गाइड खरीद लिए तो गाइड को देखकर हम नोट्स तैयार कर सकते हैं, यानी कि गाइड में कैसे नोट्स तैयार किया गया है उसको हम लोग चैप्टर को देखेंगे तो उसी चैप्टर के अनुसार अपना एक सेल्फ नोट्स भी हम तैयार कर सकते हैं, ताकि आने वाले एग्जाम टाइम में इतने मोटे बुक ना पढ़कर हम थोड़ा सा पढ़ें, वही थोड़ा सा पढ़ के एक बेहतर नंबर हम हासिल कर सके। उसके बाद ज़्यादा गलती किस में रहता है, देखिए जैसे जैसे आप पढ़िएगा वैसे वैसे आंसर का अनुभव होगा, तो लगभग आपको सभी गाइड में कुछ ना कुछ त्रुटियां दिखेगी, खासकर ऑब्जेक्टिव प्रश्न में। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सोल्व करने के लिए आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा। जो भी इसमें आपके क्वेश्चन आंसर दिए रहेंगे उसको आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा, यानी कि जो भी इसमें आपके MBD हो गया, BBD हो गया, टारगेट हो गया, सबके ऑब्जेक्टिव में कोई ना कोई त्रुटि है, क्योंकि कोई भी इंसान जो है परिपक्व नहीं है, उससे कोई ना कोई गलती हो ही जाता है, या कंप्यूटर से गलती हो जाए या इंसान से गलती हो जाए। इसीलिए इसमें कोई कोई जो ऑप्शन रहता है वो गलत दिया रहता है, उसके आंसर गलत दिए रहते हैं। इसलिए आप पढ़िए तो उसको देखिए कि किसमें जो है अधिक गलत मिल रहा है, उसको मत चूज कीजिए, जो अच्छा है उसको आप चूज कर सकते हैं। तो हमारे अनुसार आप इसमें से कोई भी गाइड ले सकते हैं। मैं किसी का भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आपके इच्छा पर ये निर्भर कर रहा है कि कौन से गाइड आपको चाहिए और पढ़ना कैसे है, किन का लाना है और उसको अलग अलग चैप्टर बाय चैप्टर कर देना है। तो मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे कि आपको बेस्ट गाइड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या अपने सिलेबस पर फोकस करना चाहिए, और लेना भी चाहिए तो कैसे पढ़ना है। थैंक यू सो मच फॉर दी वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।